प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, एक ऐसे पर्यावरण में जी रहे हैं जहाँ की हम चारों तरफ प्रदूषण से लड़ रहे हैं और रोज़मर्रा के जीवन में हमें ऐसी बातों से रूबरू होना पड़ रहा है कि हर एक दिन हम अपने पर्यावरण की वजह से अपने स्वास्थ्य को दिनों दिन कम होता हुआ देख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य से हर कोई पर्यावरण की वजह से परेशान है, परंतु उसका कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि उसका कारण हम ही हैं जो बेतहाशा पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की खुदाई हो रही है और हम लोग अपने आसपास ऐसा वातावरण बना दिए हैं कि हमें कल की फिक्र ही नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या होना है या क्या होगा। ऐसे समय में कुछ लोग हैं जो कि पर्यावरण के प्रति इतने सचेत, इतने जागरूक हैं, वो अपने ही नहीं हम सबको जगा रहे हैं और हमें यह ध्यान देना है कि वो कौन लोग हैं। तो आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो एक पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर अनीता जैन करके, जो कि ताउम्र IAS ऑफिसर रह करके सेवा की देश की, और अब उनका मुहिम है हर बच्चे को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति। तो अब हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसका काम भी वैसा होता है, क्योंकि प्रकृति से सुंदर और कोई नहीं है, और जो प्रकृति को पसंद करता है वह स्वयं भी सुंदर होता है। उसका मन, उसकी सोच बहुत ही सुंदर होती है, और ऐसी ही है हमारी डॉक्टर साहिबा। और एक जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि जो हम छोड़ते हैं वह प्रकृति लेती है, और जो प्रकृति निकालती है उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के पूरक हैं, और तब भी हमारा ध्यान पेड़ पौधों, वनों और जंगलों को बढ़ावा देने में नहीं है। विदेशों में अब ईंट और कंक्रीट के घर नहीं बना करते हैं, वहाँ पे लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। हम ये कर रहे हैं? नहीं, हम तो जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तब आप स्वयं सोचें कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम किसी न किसी तरह से तो मायूस ही होंगे ना, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति हमें बचाएगी। तो आज की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि मायूस यूं न होया करो, पूरी प्रकृति रूठ जाती है। मायूस यूं न होया करो, पूरी प्रकृति रूठ जाती है। जब तुम चलते हो तो लगता है पेड़ भाग रहे हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो हवाएं आप ही शीतल हो जाती हैं। जब तुम चलते हो तो लगता है पेड़ भाग रहे हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो हवाएं आप ही शीतल हो जाती हैं। इसलिए मायूस ना होया करो, प्रकृति रूठ जाती है। जब तुम ऊर्जावान होते हो तो सूर्य की गर्मी में तेज भर जाता है। जब तुम ऊर्जावान होते हो तो सूर्य की गर्मी में तेज भर जाता है, और तुम्हारी खुशियों में शरीक होते हो तो ये त्योहार अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए
मायूस ना होया करो। तुम्हारे हंसने से चिड़ियों की चहचहाट और बढ़ जाती है। तुम्हारे हंसने से चिड़ियों की चहचहाट और बढ़ जाती है। क्या तुम नहीं चाहते कि प्रकृति के ये नज़ारे खुश रहें? अपने लिए ना सही, इन सब के लिए खुश रहा करो और मायूस यूं ना होया करो। इस कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्रकृति और पर्यावरण का ख्याल रखें।